हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 6 मनी का पावर क्या है, यह तो सिद्ध हो ही चुका है। आज के युग में भगवान तक से रिश्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी प्राप्त करने हेतु ही है। भगवान को परीक्षा में पास होने के लिए पूजो या करियर बनाने के लिए, अंतिम ध्येय तो मनी कमाना ही है। भगवान का पूजन चाहे सत्ता प्राप्त करने हेतु हो या नेम फेम प्राप्त करने हेतु, अंतिम चाह तो मनी की ही है। सत्य यह भी है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च भी बिना मनी के नहीं बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर मनी का पावर स्वयं सिद्ध है। खैर, मनी के पास पावर है तो होने दो, हमें क्या। हम उसकी साइकोलॉजी को समझने की मगजमारी में पड़े ही क्यों, यह सवाल कईयों के मन में आ ही सकता है। यदि ऐसा कोई विचार आपके मन में भी आ रहा है तो पावर का सिद्धांत समझ लो। पावर का यह सिद्धांत है कि जिसके पास पावर होगा उसका अपना एक प्रभाव भी होगा। ऐसा कोई पावर नहीं जिसका कुछ न कुछ इफ़ेक्ट नहीं, और यह एक साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। सो मनी के पावर से आपका लेना देना हो या ना हो, उसके आप पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट से तो आपका लेना देना है ही, और इसलिए मनी की साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। और मनी की साइकोलॉजी समझाने के साथ साथ जब मौका मिले, मैं साइकोलॉजी के अन्य सिद्धांतों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि उन्हें समझकर आप अपना जीवन आसान बना सके, क्योंकि अन्यथा आसानी से ऐसे गहरे साइकोलॉजिकल सिद्धांत जानने समझने को मिलने वाले नहीं हैं। अतः यह भी मत पूछना कि बात बात पे मैं सारे साइकोलॉजिकल सिद्धांत क्यों बता रहा हूँ। खैर, मुख्य बात यह कि पावर होगा तो उस पावर का कुछ न कुछ इफ़ेक्ट भी अवश्य होगा। सूर्य के पास पावर है तो धूप व गर्मी के रूप में उसका इफ़ेक्ट भी है। बाढ़ व सुनामी के अपने पावर हैं तो दोनों के अपने इफ़ेक्ट भी हैं ही। वैसे ही सर दर्द हो या कैंसर, दोनों का अपना पावर है तथा दोनों का अपना इफ़ेक्ट भी है। इस पावर इफ़ेक्ट के गेम से कुछ भी आज़ाद नहीं है। यहाँ तो हर व्यक्ति का अपना एक पावर है तथा उसके उस पावर के अनुरूप उसका एक इफ़ेक्ट भी है। सीधा समझो तो जिसे अपना इफ़ेक्ट बढ़ाना हो उसे अपना पावर भी बढ़ाना पड़ेगा। कुल मिलाकर इतना समझो कि संस्था हो, मान्यता हो, विचार हो या कुछ भी हो, जिसका जो भी पावर होगा उसके अनुसार उसका इफ़ेक्ट भी होगा ही। जो संस्था जितनी ज़्यादा पावरफुल उतना तगड़ा उसका इफ़ेक्ट। जो मान्यता जितनी मजबूत उतना प्रभावशाली उसका इफ़ेक्ट। मुझे नहीं लगता है कि साइकोलॉजी के इस सिद्धांत को इससे ज़्यादा विस्तार से समझाने की कोई आवश्यकता है। सो अब सीधे मुख्य पॉइंट पर आते हैं, और मुख्य पॉइंट यही है कि मनी के पास जब इतना अनलिमिटेड पावर है तो उसका मनुष्य पर उतना ही प्रभावशाली इफ़ेक्ट भी होगा ही, तथा वह है भी। ऐसे में निश्चित ही मनी के मनुष्य पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट को समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मनी का मनुष्य पर इफ़ेक्ट मालूम पड़े तो उससे निपटने के रास्ते खोजें। अब आज के युग में इस बात पर कोई दो राय नहीं कि मनी ने अधिकांश मनुष्यों को पूरी तरह से अपने काबू में कर रखा है। मनी के इफ़ेक्ट का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज किसी पैदा हुए बच्चे से भी एक ही उम्मीद रखी जाती है कि वह बड़ा होकर अच्छा कमाएगा। यहाँ यह भी स्पष्ट समझ लेना कि नाम कमाएगा या बड़ा हो बनेगा के मूल में भी अक्सर मनी कमाना ही होता है। तमन्ना बच्चे को डायरेक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की हो तो भी उसके मूल में मनी ही होती है। सपना बच्चे को वैज्ञानिक या कलाकार बनाने का देख रहे हों तो भी निगाह
में कहीं ना कहीं मनी होती ही है। सो आज के युग में मनी के इस बेमिसाल प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या लेकर आए थे या क्या लेकर जाओगे जैसी बातों की आज के युग में ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं बची है। जब सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे, तो होने दो, मृत्यु तक तो दोनों हाथ भरे हुए थे ना। बस यही आज के मनुष्य के सोच की सच्चाई है और इस सोच में मनी का इफ़ेक्ट उजागर हो ही रहा है। चलो छोड़ो, यह बताओ कि आज के युग में मनुष्य के स्टेटस का आधार क्या है। निश्चित ही मनी, जितनी ज़्यादा मनी उतना ऊंचा स्टेटस। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी तकलीफ़ भी मनी ही है तथा सबसे बड़ा सुख भी मनी है। आपसी रिश्तों में मनी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रिश्ते बनाने का आधार भी मनी है तथा रिश्ते में दरारें पड़ने का कारण भी मनी ही है। मनी वो है जो कई बार भाई भाई व बाप बेटे तक में दरारें पैदा करवा देती है। रिश्तेदार मर जाएं तो इतना दुख नहीं होता जितना कि मनी का नुकसान हो जाए तो होता है। ऐसे में मनी के इस प्रभाव से आंखें कैसे मूंदी जा सकती है। यह सब तो छोड़ो, डॉक्टर व कानून जो सबके लिए बराबर होने चाहिए, वे भी अब तो मनी के आधार पर ट्रीटमेंट देते हैं। अब जब भगवान के आशीर्वाद पाने तक का आधार मनी हो गया है तो फिर इनका भी क्या कसूर। कुल मिलाकर मनी का यह बेइंतहा पावर और उसका इफ़ेक्ट हमारी आंखों के सामने है। आपको भी रोज़ रोज़ मनी के इस इफ़ेक्ट के अनुभव हो ही रहे हैं। परंतु आज के मनुष्य पर मनी का प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है। सच तो यह है कि अब तो मनी ने प्रेशर का स्वरूप धारण कर लिया है तथा यह और भी ज़्यादा खतरनाक है। बच्चा पैदा होते ही उसके एजुकेशन से लेकर उसे एस्टैब्लिश करने हेतु मनी का प्रेशर, विवाह करते ही पत्नी को सुखी रखने हेतु मनी का प्रेशर, अपने व अपने परिवार का सोशल स्टेटस बनाए रखने हेतु मनी का प्रेशर, अपने सामान्य शौकों को पूरा करने हेतु मनी का प्रेशर, छोटे छोटे कर्तव्यों के पालन हेतु मनी का प्रेशर और अब तो EMI हेतु भी हर महीने मनी का प्रेशर। हालत यह है कि सुबह उठते ही मनुष्य मनी प्रेशर के साथ आंखें खोलता है तथा फिर उसी मनी प्रेशर में पूरा दिन गुजारता है। और तो और आज का मनुष्य दिन में दसियों बार मनी की कमी के कारण अपनी इच्छाएं भी दबाता है, रात को मीठे सपने भी देखता है तथा सुबह मनी की कमी के कारण उन्हें चकनाचूर होते ही निहारता है। मनी के कारण परिवार वालों के ताने भी सुनता है तथा सोसाइटी में हंसी का पात्र भी बनता है। अजीब हालत है मनुष्य की। वह बेचारा सुबह मनी की आशा में उठता है तथा रात को मनी के गम में सोता है। वाकई एक तरीके से मनी ने मनुष्य पर संपूर्ण कब्जा कर रखा है। दूसरी भाषा में कहूँ तो एक मनी ने मनुष्य के जीने का पूरा मजा किरकिरा कर रखा है और मनुष्य पर मनी का यह इफ़ेक्ट एक ऐसा सत्य है जिसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकांश लोग उपरोक्त सभी अनुभवों में के जीते जागते सबूत हैं। मनी के इस इफ़ेक्ट को नकारा नहीं जा सकता है। खैर, मुद्दे की बात यह कि ऐसे में आपके निजी जीवन पर मनी का क्या इफ़ेक्ट है, उसे ठीक से असेस कर लेना चाहिए। जब मनी आपको इतना प्रभावित कर रही है तो उसके आप पर पड़ने वाले प्रभाव का आपको ठीक ठीक अंदाज़ा होना ही चाहिए। और वैसे भी किया हुआ यह असेसमेंट आपको मनी की साइकोलॉजी समझने में भी तथा मनी के इफ़ेक्ट से निपटने हेतु भी बड़ा काम आएगा। अतः चाहो तो अपने पर पड़ने वाले मनी के इफ़ेक्ट पर 1-2 पेज लिखो, चाहो तो इफ़ेक्ट के पॉइंटर बना लो। जब मनी आपके जीवन को इस कदर प्रभावित किए हुए है तो ऐसे में
उसके इफ़ेक्ट से निपटने हेतु इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।